हेलो दोस्तों, A2GS में आपका स्वागत है। आज हम लोग अध्ययन करेंगे भारत का मुख्य भूमि के किनारे स्थित द्वीपों के बारे में। इससे पहले अंडमान निकोबार द्वीप समूह, लक्षद्वीप के बारे में बहुत गहन तरीके से आपको बता दिया गया है। ठीक है, अब यहाँ पे समझिए कि भारत का जो ये मुख्य भूमि है, इसके किनारे स्थित जो द्वीप है, ठीक है, इसके बारे में आज जानेंगे। ठीक है, समझेंगे। तो चलते हैं। आपको लक्षद्वीप में आपको बताए होंगे कि द्वीप जो होता है, द्वीप ये स्थल के चारों ओर स्थित जल, ये स्थल है, इसके चारों ओर स्थित जल है और इस स्थल को क्या कहा जाता है? द्वीप कहा जाता है। अर्थात वैसे स्थल जिसके चारों ओर जल हो, वैसे स्थल को द्वीप कहा जाता है। लेकिन महाद्वीप किसे कहेंगे? ठीक है, तो चारों तरफ सागर या महासागरों से घिरा हो और ये स्थल बहुत बड़ा हो, वैसे स्थल को महाद्वीप कहा जाता है। जैसे ऑस्ट्रेलिया, उत्तरी अमेरिका, ठीक है, ये सारे महादेश। इसके बाद एक होता है नदी द्वीप। नदी द्वीप, ये नदी द्वीप किसे कहेंगे? तो ये नदी आ रही है, ठीक है, और ये इस तरह से प्रवाहित, बीच में स्थल, ये बीच में स्थल, ये प्रवाहित हो रही है। एक शाखा इधर प्रवाहित होते हुए चली आई और एक शाखा इधर प्रवाहित होती हुई चली आई। ठीक है, तो बीच में जो स्थल है और ये नदी है, बीच में जो स्थल है, तो इसे कहेंगे नदी द्वीप। क्या कहा जाएगा? नदी द्वीप। ठीक है, एक होता है प्रायद्वीप। ठीक होता है, क्या होता है? प्रायद्वीप। किसे कहेंगे? तीन ओर जल से घिरा हुआ एक और स्थल, इसे कहेंगे, क्या कहा जाता है? प्रायद्वीप। ठीक है, तो नदी द्वीप, प्रायद्वीप, द्वीप, महाद्वीप, एक बताए होंगे द्वीप समूह। द्वीप समूह यानी छोटे छोटे या बड़ा छोटा द्वीप को मिलाकर एक नाम दे दिया जाता है, उसे कहा जाता है द्वीप समूह। जैसे अंडमान निकोबार द्वीप समूह, लक्षद्वीप समूह, इंडोनेशियाई द्वीप समूह। तो ये सारे द्वीपों का यहाँ पे कहा जा सकता है कि द्वीपों का, बहुत सारे द्वीपों का समूह को ही कहा जाता है क्या? द्वीप समूह। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम लोग अध्ययन करेंगे कि भारत के तट के किनारे कौन कौन द्वीप है और कहाँ कहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, तो चलते हैं। यहाँ पे समझिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण कि ये भारत है। ठीक है, ये भारत है। भारत, यहां से मानसरोवर झील से एक नदी निकलती है, ठीक है, और ब्रह्मपुत्र असम के नमचा बरवा से क्रॉस करती है ब्रह्मपुत्र नदी, अरुणाचल प्रदेश होते हुए, अरुणाचल प्रदेश में इसका नाम है दिहांग के नाम से, और असम ये प्रवाहित तो होती है असम में ब्रह्मपुत्र के नाम से। तो ब्रह्मपुत्र नदी पर ही एक द्वीप का निर्माण हुआ है। ध्यान से समझिएगा, एक द्वीप का निर्माण हुआ है। किस नदी पर? ब्रह्मपुत्र नदी पर। ये द्वीप का निर्माण, इसी द्वीप को कहा जाता है मांजुली द्वीप। क्या कहा जाता है? मांजुली द्वीप, क्योंकि मांजुली द्वीप के चारों ओर जल है। किस नदी का जल? ब्रह्मपुत्र नदी का जल। किस राज्य में है? असम के जोरहाट जिले में स्थित है, और इसका जो क्षेत्रफल है यह है 8 किलोमीटर। कितना किलोमीटर है? 8 किलोमीटर। बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, प्रश्न पूछा जाता है कि विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है? तो वो होगा मांजुली, ब्रह्मपुत्र नदी पर असम जिले में स्थित, असम राज्य में स्थित है, और मांजुली इसका नाम है। कितना वर्ग किलोमीटर? 8 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, तो ये नदी द्वीप आप समझ गए होंगे। ठीक है, जहां से प्रश्न पूछे जाते हैं, यहां से 2-3 प्रश्न पूछे जाते हैं। और क्या क्या? तो मांजुली द्वीप किस राज्य में है? असम में।
माजुली द्वीप किस नदी पे? ब्रह्मपुत्र नदी पर। माजुली द्वीप विश्व में कैसी द्वीप है, नदी द्वीप है? तो सबसे बड़ी नदी द्वीप है। ऐसे ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं। यहाँ पे देखिएगा, ये बांग्लादेश है और ये इंडिया है, भारत। तो बांग्लादेश और भारत के बीच एक द्वीप है, ठीक है। यहाँ पे सुंदरवन के ठीक नीचे, सुंदरवन, ये सारे सब सुंदरवन हो गया, बांग्लादेश का भी ये सारे सुंदरवन, इसके नीचे ये द्वीप है। इस द्वीप का नाम है न्यू मूर द्वीप। बहुत ही महत्वपूर्ण है, यहाँ से अक्सर प्रश्न पूछे जाते हैं। न्यू मूर द्वीप, और ये न्यू मूर जो द्वीप है ये बांग्लादेश और भारत के बीच विवादित द्वीप है। बांग्लादेश कहता है कि ये मेरा अधिकार क्षेत्र में है और भारत कहता है मेरा अधिकार क्षेत्र में है। जैसे देखिए यहाँ पे समझिए, बहुत ही महत्वपूर्ण, ये द्वीप है, ये कौन सा द्वीप है? न्यू मूर द्वीप। न्यू मूर द्वीप के ठीक पश्चिम दिशा में ये न्यू मूर द्वीप पर इधर इंडिया का अधिकार है और ये सारे जो क्षेत्र है ये बांग्लादेश का अधिकार है। लेकिन इंडिया का अधिकार वाले क्षेत्र में इतना जो क्षेत्र है ये जल में डूबा हुआ है, ठीक है। ये सारे इतना जो क्षेत्र जल में डूबा हुआ है, सिर्फ इतना ही क्षेत्र इंडिया अपना अधिकार किया हुआ है। बाकी ये जो क्षेत्र है ये बांग्लादेश का क्षेत्र है, ठीक है। बांग्लादेश कहता है कि यहाँ पे, और उसका अपना अधिकार इतना किया हुआ है। तो इसी द्वीप के लिए विवाद है। तो प्रश्न क्या पूछा जाएगा? न्यू मूर द्वीप कहाँ स्थित है? तो याद रखिएगा, बंगाल की खाड़ी में स्थित है। किन दो देशों के बीच विवाद है? तो यहाँ पे याद रखिएगा, बांग्लादेश और भारत के बीच विवाद है, ठीक है। अब एक और द्वीप यहाँ पे है, ठीक न्यू मूर द्वीप के पश्चिम में, यहाँ पे ये हुगली नदी है, ठीक है। ये कौन सी नदी है? हुगली नदी, बहुत ही महत्वपूर्ण। हुगली नदी के ठीक मुहाना पे, जैसे मान लेते हैं, यहाँ पे समझिए, सिर्फ समझना है, ये मान लेते हैं नदी आ रही है, हुगली नदी आ रही है, और इस तरह से ये नदी आ रही है, और यहां पर ही ये आ जाता है बंगाल की खाड़ी। यहां पे ही एक द्वीप है, ठीक है, और एक जल इधर चला जाता है और एक जल धारा इधर चली जाती है, ठीक है। अब ये जो है बंगाल की खाड़ी है, ये हुगली नदी है। तो यहीं पर एक, इसके मुहाने पर एक द्वीप है। इस द्वीप का नाम है गंगा सागर द्वीप। क्या नाम है? गंगा सागर द्वीप। यहाँ एक पर्यटन स्थल है, ठीक है। जैसे गंगा नदी पर यानी किसी भी त्योहार के अवसर पर लोग स्नान करने जाते हैं, ठीक उसी प्रकार इस द्वीप के किनारे ही लोग स्नान करने जाते हैं, ठीक है। गंगा सागर कहाँ? पश्चिम बंगाल, याद रखिएगा, कहाँ है? पश्चिम बंगाल। तो ये गंगा सागर द्वीप स्थित है कहाँ है? हुगली नदी के मुहाने पर। बहुत ही महत्वपूर्ण, यानी पश्चिम बंगाल के ठीक किनारे पर दो द्वीप महत्वपूर्ण है, एक न्यू मूर द्वीप और एक गंगा सागर। गंगा सागर हुगली नदी के मुहाने पर, ठीक है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न पूछे जाते हैं। और है ये उड़ीसा आ जाता है। ये कौन सा क्षेत्र है? उड़ीसा, ठीक है। ये पूरा का पूरा उड़ीसा है। अब उड़ीसा के तट पे 3 द्वीप है जहां से अक्सर प्रश्न पूछे जाते हैं, ठीक है। कौन कौन सा द्वीप है? तो एक व्हीलर द्वीप है, ठीक है, एक कनिका द्वीप है, जिसे देखिए एक कनिका द्वीप है, ये व्हीलर द्वीप है जिसे नाम बदलकर 2015 में अब्दुल कलाम द्वीप कर दिया गया, नवीन पटनायक यानी उड़ीसा का मुख्यमंत्री नवीन पटनायक के द्वारा किया गया, ठीक है। और इसी के ठीक बीच में यानी ब्राह्मणी नदी के ठीक मुहाने पर, ब्राह्मणी नदी के मुहाने, मान लेते हैं इसको ब्राह्मणी नदी, अब इसके मुहाने पर एक द्वीप है, ठीक है, ये, और इधर बंगाल की खाड़ी आ जाता है। तो इस द्वीप का नाम है मैंग्रोवा द्वीप। क्या है? मैंग्रोवा द्वीप नाम है, ठीक है, आइलैंड है मैंग्रोवा द्वीप। किस नदी पर? यानी किस नदी के मुहाने? ब्राह्मणी नदी के मुहाने। किस राज्य में? उड़ीसा राज्य में, ठीक है। तो प्रश्न यहां से क्या पूछा जाता है कि व्हीलर द्वीप
का नाम बदलकर क्या रखा गया? तो याद रखिएगा अब्दुल कलाम द्वीप, एपीजे अब्दुल कलाम के नाम पर ये द्वीप का नाम 2015 में रखा गया। ठीक है, दूसरा प्रश्न क्या पूछा जाता है कि व्हीलर द्वीप किस राज्य में स्थित है? ठीक है, तो याद रखिएगा ये जो है उड़ीसा राज्य के भद्रक जिले में स्थित है। उड़ीसा राज्य के कौन सा? भद्रक जिले में स्थित है। और ये जो व्हीलर द्वीप है, ये जो व्हीलर द्वीप है ये 2 किलोमीटर क्या है? चौड़ाई है, सॉरी 2 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में इसका विस्तार है। व्हीलर द्वीप का 2 वर्ग किलोमीटर, और ये तट से इसकी दूरी जो है 10 किलोमीटर है। यानी ये तट मानते हैं, इसकी दूरी यहाँ से कितना किलोमीटर? 10 किलोमीटर। लेकिन चांदीपुर, यहाँ पे एक शहर स्थित है चांदीपुर। देखिए यहाँ पे एक शहर स्थित है, उड़ीसा में ही है चांदीपुर। चांदीपुर से 70 किलोमीटर दूरी है दक्षिण में, यानी इसके ठीक दक्षिण में बंगाल के खाड़ी में 70 किलोमीटर दूरी पर स्थित है कौन सा? व्हीलर द्वीप। व्हीलर द्वीप क्यों प्रसिद्ध है? क्योंकि यहाँ से मिसाइल परीक्षण किया जाता है। जितने भी मिसाइल आप देखे होंगे, अग्नि 5 जो 2018 में परीक्षण किया गया। ठीक है, इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल, ये 2018 में यहाँ से किया गया। अग्नि है, पृथ्वी है, सौर है, ब्रह्मोस है, ये सारे मिसाइल का परीक्षण कहां से किया जाता है? तो व्हीलर द्वीप यानी एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप से किया जाता है। ठीक है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। और एपीजे अब्दुल कलाम यानी अब्दुल कलाम एक द्वीप है, अब्दुल कलाम एक रोड भी है। दिल्ली में औरंगजेब रोड का नाम बदलकर अब्दुल कलाम रोड कर दिया गया, उसी समय किया गया था। अब्दुल कलाम नाम का रोड कर दिया गया। पहले दिल्ली में एक औरंगजेब रोड था, ठीक है, और उसका नाम बदलकर अब्दुल कलाम रोड कर दिया गया था उसी समय। तो याद रखिएगा व्हीलर द्वीप है, ये मिसाइलों के लिए परीक्षण का केंद्र है। हाँ, यहाँ पे व्हीलर द्वीप पर कब परीक्षण नहीं किया जा सकता? जब यहाँ एक कछुआ अभयारण्य है। याद रखिएगा इस यहाँ पे उड़ीसा के पास तट पे कछुआ अभयारण्य है। इस कछुआ अभयारण्य को कहा जाता है गहीर माथा, बहुत ही महत्वपूर्ण, गहीर माथा। ठीक है, कछुआ अभयारण्य है। ठीक है, गहीर माथा कहाँ है? उड़ीसा। कितने बार प्रश्न पूछा गया है। और हाल ही में 6 लाख बच्चे कछुआ का यानी प्रजनन से यहाँ पे गहीर माथा में इसका हुआ, आप वीडियो भी वायरल हुआ होगा, देखे होंगे। तो ध्यान से समझिए कि यहाँ गहीर माथा, जब कछुआ का प्रजनन का समय आता है तब यहाँ पे मिसाइल, व्हीलर द्वीप पर मिसाइल परीक्षण नहीं किया जाता है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा गया कि व्हीलर द्वीप पर मिसाइल या अब्दुल कलाम द्वीप पर मिसाइल परीक्षण कब नहीं किया जाता है? तो 4 ऑप्शन रहेगा। तो इसमें से जब कछुआ का प्रजनन का समय में मिसाइल परीक्षण नहीं किया जाता, स्थगित कर दिया जाता। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, व्हीलर द्वीप। इसके बाद मैंग्रोवा द्वीप, आप जानते हैं मैंग्रोवा एक प्रकार का वृक्ष है, ये सुंदरबन में पाया जाता है। ठीक है, तो उसी यहाँ पे भी मैंग्रोवा द्वीप है, उसी का प्रजाति वाली वृक्ष यहाँ पे सर्वाधिक पाई जाती है, इसलिए इसे मैंग्रोवा द्वीप नाम दिया गया। और ये किसके राज्य, कौन से राज्य के तट के किनारे है? तो ये उड़ीसा राज्य के किनारे स्थित है। ठीक है ना, मैंग्रोवा द्वीप, कनिका द्वीप और व्हीलर द्वीप। ठीक है, तीनों द्वीप जो है वो कहाँ पे स्थित है? याद रखिएगा उड़ीसा में, बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, अब ये ध्यान दीजिए, इसके ठीक उड़ीसा में यहाँ पे एक और द्वीप है। ठीक है, ये है उड़ीसा में यहाँ पे चिल्का झील है। ठीक है, उड़ीसा में एक झील है जिसका नाम चिल्का, खारे पानी के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, तो चिल्का झील में ही एक द्वीप है जिसे पारीकुद द्वीप कहते हैं। कैसे? जैसे आप बताएं कि नदी द्वीप होता है, नदियों के बीच में स्थल है, उसे नदी द्वीप कहेंगे। ठीक उसी प्रकार झील है। जैसे यहाँ पे आपको समझाते हैं कि पारीकुद द्वीप है, वो कैसे है। जैसे ध्यान दीजिए, ये तट है, ये वाले, ठीक है ना, ये वाले हम बता रहे हैं, ये वाले, ये तट है। और यहां से ये जो क्षेत्र है,
ठीक है, इस तरह से। अब क्या है कि यहां से इसका जल इसमें आता है, यहां से भी कटा हुआ है, ठीक है, ये बीच में हल्का सा स्थल है, यहाँ पे ये स्थल है और ये जल है, और इसी यहाँ पे एक द्वीप है, ऐसे बना देते हैं, समझ में आ जाएगा। जिससे देखिए ये द्वीप है। अब क्या है कि इधर बंगाल की खाड़ी है, ठीक है, और ये जो क्षेत्र है यहाँ से हल्का सा इधर सा इसका जल इधर से भी आ जाता है और इधर से भी आ जाता है। ये बंगाल की खाड़ी है और ये चिल्का झील है। ये पूरा जो कौन सा झील है? चिल्का। तो चिल्का झील और बंगाल के खाड़ी दोनों के बीच स्थित एक द्वीप है। ये द्वीप जिसको क्या कहा जाता है? पारीकूद द्वीप कहा जाता है। ठीक है, क्या कहा जाता है? पारीकूद। प्रश्न यदि पूछा जाएगा कि पारीकूद द्वीप कैसी द्वीप है, 4 ऑप्शन देगा। सागरीय द्वीप, महासागरीय द्वीप, नदी द्वीप, झील द्वीप। ठीक है, तो क्या आंसर होगा? झील द्वीप है। ठीक है ना, क्या है? झील द्वीप, याद रखिएगा। पारीकूद किस झील में स्थित है? चिल्का झील, उड़ीसा में। चिल्का झील है, उसी के बीच में एक द्वीप है जिसका नाम पारीकूद द्वीप है। बहुत महत्वपूर्ण है, यहां से प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, अब इसके बाद और आते हैं आंध्र प्रदेश के तट पे। ये आंध्र प्रदेश है और ये तमिलनाडु है। ठीक है, तो यहाँ पे आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु, यहाँ पे पुलिकट झील है, दोनों के बॉर्डर के पास। ठीक है, कौन सा झील है? पुलिकट। यानी आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के ठीक सीमा पे एक झील स्थित है। वो कौन सा झील है? पुलिकट झील। इसका पुलिकट झील का अधिकांश भाग आंध्र प्रदेश में पड़ता है। ठीक है, अधिकांश भाग पड़ता है। तो ठीक पुलिकट झील के किनारे ही एक द्वीप है जिसका नाम है श्रीहरिकोटा। बहुत ही महत्वपूर्ण है। कौन सा द्वीप है? श्रीहरिकोटा। इसको हम यहाँ पे बताते हैं, बहुत समझ लीजिए श्रीहरिकोटा कैसे है। जैसे देखिए, ये है तट और यहां से ये झील है। ठीक है, इस तरह से है। यहां ध्यान से देखिए, ये तट है, इधर से भी ये बंगाल की खाड़ी का जल इधर आ जाता है, इधर से भी बंगाल का खाड़ी का जल इधर। ये जो झील है यहाँ पे, ये जो झील है ये पुलिकट झील है। पुलिकट झील का अधिकांश हिस्सा आंध्र प्रदेश में और बाकी हिस्सा कहाँ है? तमिलनाडु में। ठीक है ना। अब क्या है कि ये जो क्षेत्र है, ये जो द्वीप है, चारों तरफ जल है, ये भी जल आ जाता है इधर भी, और ये बंगाल की खाड़ी है। ये जो द्वीप है, इसी द्वीप को कहा जाता है श्रीहरिकोटा द्वीप। ठीक है, श्रीहरिकोटा द्वीप जो है ये मुख्यतः सबसे अधिकांशता जो हिस्सा है वो आंध्र प्रदेश में है, इसलिए ये आंध्र प्रदेश ही कहा जाता है। ठीक है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। आंध्र प्रदेश ही कहा जाता है, यहाँ तक का सीमा है, ये जो जल क्षेत्र है ये से, तो आंध्र प्रदेश में इसका आ जाता है। ठीक है, अभी यहाँ पे ये ध्यान दीजिए कि श्रीहरिकोटा क्यों प्रसिद्ध है। तो श्रीहरिकोटा से जितने भी, यहीं पे इसरो आप जानते हैं, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, ये इसरो जो है यहाँ पे ही स्थापित है, और यहाँ से जितने प्रकार का उपग्रह है, सैटेलाइट है, यहीं से प्रक्षेपण किया जाता है। चाहे ध्रुवीय उपग्रह प्रक्षेपण यान हो या भू स्तर उपग्रह परीक्षण प्रक्षेपण यान हो, ये सभी कहाँ से किया जाता है? श्रीहरिकोटा से। ठीक है, आप जानते होंगे कि 104 उपग्रह छोड़े गए थे, तो सब कहाँ से छोड़े गए थे? एक ही बार में, तो श्रीहरिकोटा। ठीक है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। और श्रीहरिकोटा किस राज्य में है? आंध्र प्रदेश। ठीक है, बहुत ही महत्वपूर्ण। यानी एक बात याद रखिए कि श्रीहरिकोटा अंतरिक्ष यान, ठीक है, सैटेलाइट, और यहां पे व्हीलर द्वीप मिसाइल। ठीक है, मिसाइल से संबंधित व्हीलर द्वीप, जितने प्रकार का मिसाइल है, चाहे अग्नि हो, पृथ्वी हो, त्रिशूल हो, सारा मिसाइल सब व्हीलर द्वीप। ठीक है, और बाकी जितने प्रकार का उपग्रह है सब श्रीहरिकोटा। ठीक है, इसके बाद
यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि पुलिकट झील में एक और द्वीप है, ध्यान से देखिएगा इसको आप। ये जो क्षेत्र है ये स्थल है, ये तटीय क्षेत्र है, सॉरी ये जो है तटीय क्षेत्र है, और ये भी आ जाता है, ये जो है पुलिकट झील है, ये श्रीहरिकोटा है, ये बंगाल की खाड़ी है। तो श्रीहरिकोटा के ठीक पश्चिम में एक द्वीप है, ठीक है, झील में स्थित द्वीप है, याद रखिएगा। कौन सा झील? पुलिकट झील में, पुलिकट झील में एक द्वीप है। इस द्वीप को कहा जाता है इरुक्कम द्वीप, बहुत ही महत्वपूर्ण। इस द्वीप का नाम है इरुक्कम द्वीप, ठीक है, झील में स्थित द्वीप है। कौन सा झील? तो पुलिकट झील, ठीक है, बहुत बड़ा क्षेत्र है, लगभग 3 किलोमीटर क्षेत्र है इसका, 3 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में इसका फैलाव है। जैसे देखिए यहाँ पे जो पारीकूद है ना, पारीकूद झील चिल्का झील में बीच में, ठीक उसी प्रकार पुलिकट झील में भी बीच में एक द्वीप स्थित है जिसका नाम है इरुक्कम द्वीप। अब जितने भी हाई लेवल का एग्जाम है, ठीक है, पीसीएस या आईएएस वगैरह, ठीक है, तो ये सब अब पूछना शुरू कर दिया है, ठीक है, पूछे जाते हैं, क्योंकि इतना बारीकी लोग जो है अध्ययन नहीं करते, ध्यान नहीं देते हैं, ठीक है। तो ये सारे ध्यान दीजिएगा, ये झील द्वीप है, मांजुली नदी द्वीप है ये, और ये सब जो है खाड़ी द्वीप है, बंगाल के खाड़ी में खाड़ी द्वीप है। अरब सागर में आ जाएगा तो सागर द्वीप हो जाएगा। यानी पूछा जाएगा कि हवाई द्वीप कहाँ है, ठीक है, तो प्रशांत महासागर में, तो ये महासागरीय द्वीप है, ठीक है, जिसे प्रशांत महासागर का चौराहा कहा जाता है, होनोलुलु उसकी राजधानी है, ठीक है। तो यहाँ पे समझना है कि हम जो आज बता रहे हैं वो भारत का तट के किनारे स्थित द्वीप के बारे में बता रहे हैं। विश्व जितने भी द्वीप हैं, चाहे वो मेडागास्कर द्वीप हो, एरियन जाया हो, या फिर जावा द्वीप हो, ये इसके लिए विश्व द्वीप के लिए अलग टॉपिक लेकर उसमें आएंगे, ठीक है। अब यहाँ पे समझिए इरुक्कम द्वीप तो हो गया, किस झील के किनारे है, तो याद रखिए किस झील में स्थित है, तो पुलिकट झील। इसके किनारे यहाँ पे आते हैं तो एक द्वीप है तमिलनाडु के तट पे, बहुत ही बारीकी, इसको ध्यान से समझिएगा। तमिलनाडु के तट पे एक द्वीप है जिसका द्वीप का नाम है हेयर द्वीप, और ये कहाँ स्थित है, तो याद रखिएगा बंगाल के खाड़ी में स्थित है। बंगाल के खाड़ी और पाक की खाड़ी, ये पाक की खाड़ी है, और ये बंगाल की खाड़ी के बीच तट के किनारे स्थित है। कौन सा द्वीप है? हेयर द्वीप, ठीक है, ये हेयर द्वीप है, याद रखिएगा। ये कौन सा द्वीप है? हेयर द्वीप। बंगाल के खाड़ी इधर हो जाएगा और इधर पाक की खाड़ी हो जाएगा, और ये जो है मन्नार की खाड़ी हो जाएगा, ठीक है। हम इसको ध्यान से समझाते हैं अभी। तो ये हेयर द्वीप, इसके बाद ये हेयर द्वीप के बाद ये जो क्षेत्र देख रहे हैं ये लाल का, ये जो है पाक स्ट्रेट है, पाक स्ट्रेट, ठीक है, यानी पाक जलधारा जिसे कहा जाता है। पाक यानी ये जो क्षेत्र है ये बंगाल की खाड़ी और ये पाक की खाड़ी दोनों को कौन सा क्षेत्र जोड़ती है? तो पाक स्ट्रेट, ठीक है, यानी ये दोनों को जोड़ने का काम कौन करती है? पाक स्ट्रेट, याद रखिएगा, ठीक है ना। पाक स्ट्रेट बंगाल की खाड़ी और पाक की खाड़ी दोनों को, यानी बंगाल की खाड़ी से पाक की खाड़ी की ओर आएंगे तो किसके द्वारा? तो पाक स्ट्रेट के द्वारा, ठीक है, या पाक की खाड़ी से, ठीक है, किधर की ओर? बंगाल की खाड़ी की ओर जाना है तो किस रास्ते? पाक स्ट्रेट के रास्ते, ठीक है। तो अब ये ठीक पाक स्ट्रेट के ठीक दक्षिण पूर्व में एक द्वीप है जाफना द्वीप, याद रखिएगा। कौन सा द्वीप? जाफना द्वीप। ये द्वीप जो है ये श्रीलंका का द्वीप है, ठीक है। श्रीलंका का द्वीप कौन सा है? जाफना। तो जाफना द्वीप और हेयर द्वीप के बीच में पाक स्ट्रेट है जो बंगाल के खाड़ी और पाक की खाड़ी को आपस में जोड़ती है, ठीक है ना। ये तमिलनाडु और श्रीलंका का बीच जोड़ने का काम करती है, ठीक है, बहुत ही महत्वपूर्ण है यहाँ। अब देखिए ये जो पाक की खाड़ी है, ये जो पाक की खाड़ी है, तो यहाँ पे एक द्वीप है, इस द्वीप का नाम है पंबन द्वीप। इस द्वीप का नाम है क्या? पंबन द्वीप, ठीक है ना, याद रखिए। यहीं पे धनुष कोडी है, धनुष कोडी, ठीक है।
ठीक है, या रामेश्वरम। रामेश्वरम एक शहर है, ठीक है, यानी जिसमें 4 धामों में, सनातन धर्म के 4 धामों में एक धाम यहाँ पर स्थित है, रामेश्वरम। तो ये जो द्वीप है, इस द्वीप का नाम है पंबन द्वीप, ठीक है। कौन सा द्वीप? पंबन द्वीप। अब पंबन द्वीप के और आगे बढ़ेंगे, ये जो जल रेड का कलर दिखाई दे रहा है, यानी मान लीजिए पंबन द्वीप ये है और ये द्वीप के ये जो क्षेत्र है, यही आदम का ब्रिज है, यह राम सेतु है। राम सेतु या आदम ब्रिज इसी को कहा जाता है। यहाँ पे जो बनाया गया ये पंबन द्वीप है, पंबन द्वीप पर ही रामेश्वरम स्थित है, ठीक है। ये रामेश्वरम, आगे आदम ब्रिज है, इधर पाक की खाड़ी हो गया, ठीक है, ये वाले क्षेत्र पाक की खाड़ी, और इधर मन्नार की खाड़ी हो गया, ठीक है ना। ये मन्नार की पूरा खाड़ी है, ये मन्नार की खाड़ी, ये पाक की खाड़ी, ये बंगाल और पाक की खाड़ी के बीच यहाँ पे हेयर द्वीप है, यहाँ पे जाफना द्वीप है। दोनों को जो जोड़ती है इसको कहा जाता है पाक स्ट्रेट कहा जाता है, पाक स्ट्रेट इसको कहा जाता है। पाक स्ट्रेट किसको जोड़ती आपस में? तो ये पाक की खाड़ी और बंगाल की खाड़ी, और ये आदम ब्रिज है या राम सेतु है, ये किसको? तो पाक की खाड़ी और मन्नार की खाड़ी, ठीक है, दोनों। ये पंबन द्वीप, ये जाफना द्वीप, इधर श्रीलंका आ जाता है, ठीक है। तो ये याद रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण है, ठीक है। पाक की खाड़ी को जोड़ने पाक स्ट्रेट, ठीक है। हेयर द्वीप कहाँ है? तमिलनाडु के तटीय क्षेत्र के किनारे, ठीक है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, ये जो खाड़ी है वो कौन सा? मन्नार की खाड़ी, ठीक है। ये जो खाड़ी हम बताए होंगे, 3 तरफ जल से, 1 तरफ स्थल से, ठीक है। तो ये खाड़ी जो है मन्नार की खाड़ी है, और ये जो खाड़ी है बंगाल की खाड़ी, ये जो खाड़ी है पाक की खाड़ी है, ठीक है। ये यहाँ पे 3 खाड़ी है, याद रखिएगा। पाक की खाड़ी, पाल्क नाम का एक अंग्रेज था, पाल्क है, पाल्क ये एक नाम का अंग्रेज था, ठीक है ना। और इसी के नाम पे रखा गया पाक की खाड़ी। ये पाकिस्तान वाला खाड़ी नहीं कीजिएगा, ठीक है ना, तो पाक की खाड़ी, ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, सॉरी पाल्क यहाँ पे गलत लिखा हुआ, ठीक है, पाल की खाड़ी। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, मन्नार की जो खाड़ी है और पाक की खाड़ी, दोनों के बीच ही राम सेतु है या आदम ब्रिज पुल कहा जाता है, जो भगवान राम के द्वारा बनाया गया था, ठीक है, बहुत ही महत्वपूर्ण। मन्नार के खाड़ी में 2 द्वीप है, यहाँ से अक्सर प्रश्न पूछे गए हैं, ठीक है, बहुत डीपली में पीसीएस में प्रश्न पूछे जाते हैं, ठीक है, पूछे भी गए हैं। मन्नार की खाड़ी, ये जो खाड़ी देख रहे हैं, ये मन्नार की खाड़ी है। मन्नार की खाड़ी में 2 द्वीप है। कितने द्वीप है? 2। एक द्वीप, 2 द्वीप। कौन कौन? एक द्वीप का नाम है कोटा द्वीप, ठीक है ना, जैसे ध्यान से समझिए। ये मन्नार की खाड़ी है, तो ये मन्नार की खाड़ी में एक द्वीप यहाँ पे है जिसका नाम है कोटा द्वीप। कौन सा द्वीप है? कोटा द्वीप। एक कोटा शहर है राजस्थान में, ठीक है, तो ये कोटा द्वीप। दूसरा यहाँ पे इसी के ठीक पश्चिम में है अंडा द्वीप, इसका नाम है अंडा द्वीप। कौन सा द्वीप? अंडा। और कोटा द्वीप और अंडा द्वीप, ये दोनों जो है, ये दोनों किस खाड़ी में स्थित है? तो मन्नार की खाड़ी में, याद रहेगा, मन्नार की खाड़ी में 2। अब इधर आते हैं मालाबार तट। ये जो तट था, यहाँ से इधर का जो क्षेत्र है कोरोमंडल तट, ये जो यहाँ से यहाँ है उत्तरी सरकार तट या उत्तर सरकार तट भी कहा जा सकता है, ये उत्कल तट भी कहा जा सकता है, ठीक है। तो याद रखिएगा, इधर मन्नार, ये मालाबार तट होगा, ये जो है कनारा तट होगा, और इधर ये जो है कोंकण तट होगा, काठियावाड़ कच्छ का तट, ठीक है। तो अब ये साइड आते हैं, ध्यान से समझिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण। केरल, ये जो केरल के पास में एक द्वीप है यहाँ पे, इस द्वीप का नाम है वेलिंगटन द्वीप, ठीक है, वेलिंगटन द्वीप। एक अंग्रेज का नाम पे रखा गया वेलिंगटन द्वीप। ये कहाँ है? केरल के कोच्चि से लगभग की 50 किलोमीटर दूर पे स्थित है ये वेलिंगटन द्वीप, याद रखिएगा। प्रश्न पूछे वेलिंगटन द्वीप कहाँ स्थित है, तो
केरल के तट पे स्थित है, केरल के किनारे है वेलिंगटन द्वीप। दूसरा है एक वाइपिन द्वीप, ठीक है, वाइपिन, ये भी केरल के तट पे। तो केरल के तट पे दो द्वीप याद रखिएगा मुख्य रूप से, एक वेलिंगटन द्वीप और दूसरा वाइपिन द्वीप। अब यहाँ पे कर्नाटक के तट पे दो द्वीप याद रखिएगा, ठीक है, कर्नाटक के तट पे कितना, दो द्वीप, ठीक है, कौन कौन। तो जो पहला यहाँ पे द्वीप आ जाता है ये है सेंट मैरी द्वीप, ये वाले सेंट मैरी द्वीप। और एक और द्वीप है भटकल द्वीप, ये भी कर्नाटक के तट के किनारे स्थित है, बहुत ही महत्वपूर्ण। इसके बाद और आगे चलते हैं तो महाराष्ट्र के तटों के किनारे प्रमुख द्वीप है, ठीक है ना। कौन कौन द्वीप है यहाँ पे समझा देते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण, और यहाँ से अक्सर प्रश्न पूछा जाता है। मान लेते हैं ये खंभात की खाड़ी है, ठीक है, ये खंभात की खाड़ी मान लेते हैं। अब यहाँ पे समझिए, ये खंभात की खाड़ी है, ये कौन सी खाड़ी है, खंभात का। मुंबई के पास 3 द्वीप है, सालसेट द्वीप, एलिफेंटा द्वीप और बुच्चर द्वीप, ठीक है। याद रखिएगा यहाँ पे मुंबई है, यहाँ पे मुंबई है, तो यहाँ पे 3 द्वीप है। कितने द्वीप है, 3। एक जो द्वीप है इसे कहा जाता है सालसेट द्वीप, ठीक है, सालसेट द्वीप, जिसपे मुंबई शहर बसा हुआ है, ऐसे माना जाता है, बसा हुआ है सालसेट द्वीप, ठीक है। दूसरा जो है एलिफेंटा द्वीप है, एलिफेंटा द्वीप, ठीक है ना। देखिए ये जो क्षेत्र है सालसेट द्वीप है, ये जो है एलिफेंटा द्वीप है और ये बुच्चर द्वीप है। यहाँ पे ये जो क्षेत्र है ये कौन सा है, बुच्चर द्वीप, ठीक है, याद रहेगा। ये जो क्षेत्र है बुच्चर और ये है एलिफेंटा, ठीक है ना, याद रहेगा। मुंबई महाराष्ट्र के तट के किनारे 3 द्वीप महत्वपूर्ण है, सालसेट द्वीप, एलिफेंटा द्वीप और बुच्चर द्वीप, ठीक है। एलिफेंटा द्वीप एक ही चट्टान को काटकर यहाँ पे राष्ट्रकूटों द्वारा मंदिर बनाया गया था, इसलिए ये पर्यटन के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है, कौन, एलिफेंटा द्वीप, ठीक है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसके बाद यहाँ पे देखिएगा कि नर्मदा नदी, ये जो आ रही है कौन सी, नर्मदा नदी, और ये जो है ताप्ती नदी। नर्मदा नदी के मुहाने पर खड़िया बेट है, ठीक है, खड़िया बेट द्वीप है, बहुत ही महत्वपूर्ण। नर्मदा नदी जो अमरकंटक से निकलती है नर्मदा नदी, और ये सबसे ज्यादा क्षेत्र मध्य प्रदेश में, इसके बाद गुजरात में प्रवेश करती है। तो नर्मदा नदी के ठीक मुहाने पर मान लिया जाए कि ये तट है, ये नर्मदा, यहाँ पे समझिए ये नर्मदा नदी है और यहाँ पे गिर रही है, यहाँ पे, तो ठीक इसके मुहाने पर एक द्वीप है। इस द्वीप का नाम क्या है, तो खड़िया बेट द्वीप, खड़िया बेट द्वीप। और ठीक ये आ रही है कौन सी नदी, ताप्ती नदी, और बीच में एक पर्वत है, आप सतपुरा का पर्वत आप जानते हैं। तो ये ठीक इसके ताप्ती नदी के ठीक मुहाने पर स्थित एक द्वीप है जिसका नाम है अलिया बेट द्वीप, ठीक है। मुहाने पे पूछा जाए तो खड़िया बेट, अलिया बेट द्वीप है। इसके बाद क्या है कि खंभात के खाड़ी के ठीक अलिया बेट और खड़िया बेट, अलिया बेट के बाद में 2 द्वीप और है, ठीक है। ये किस खाड़ी में है, तो खंभात की खाड़ी में 2 द्वीप और है। कौन कौन, तो एक सियाल द्वीप है और एक पारमेट द्वीप है। इस द्वीप का नाम सियाल द्वीप, और इस द्वीप का जो नाम है वो पारमेट द्वीप। और ये दोनों कहाँ, खंभात की खाड़ी में। खंभात की खाड़ी में एक और द्वीप है यहाँ पे, यह द्वीप का नाम है दमन, और यह द्वीप जो है इसका नाम है दीव, दमन दीव। दमन जो है खंभात की खाड़ी में स्थित है, ठीक है, जबकि दीव जो है ये काठियावाड़ के ठीक नीचे के क्षेत्र में स्थित है दीव,
ठीक है, तो 2 द्वीप हो गया। और इसके बाद कच्छ की खाड़ी में, ये जो खाड़ी है ये कच्छ की खाड़ी है। ये कौन सी खाड़ी है? कच्छ की। और कच्छ की खाड़ी में 3 द्वीप है। एक द्वीप है पिरोटिन, जो पर्यटन के लिए प्रसिद्ध है, लोग यहाँ घूमने जाते हैं, भुज या कच्छ जिले से घूमने जाते हैं। ठीक है, तो पिरोटिन द्वीप, दूसरा है बेदी द्वीप और तीसरा है नोरा द्वीप। ये तीनों द्वीप जो है ये बहुत ही प्रसिद्ध है। और ये कहाँ स्थित है? तो कच्छ की खाड़ी। ठीक है, कौन सी खाड़ी? कच्छ की खाड़ी। ठीक है, ये है पिरोटिन, ये है बेदी और ये है नौरा। ये 3 द्वीप कहाँ स्थित है? कच्छ की खाड़ी में। ठीक है, तो आपको पूरा तट से संबंधित जितने भी द्वीप है वो आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, कि द्वीप किसे कहते हैं, ये भी आपको, महाद्वीप किसे कहते हैं ये भी समझ में आ गया होगा। ठीक है, नदी द्वीप, झील द्वीप, द्वीप समूह। ठीक है, तो ये सारे आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो आज यहीं तक। आपको अच्छा लगे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, थैंक यू।